शुरुआत में ही हमें सचेतन कराया जा रहा है कि बच्चों जान लो इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का क्या मतलब है। तो पहला जो 3 शब्द अति सुंदर है, कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। ये दुर्लभम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इतने सारे जीव जंतु है इस सृष्टि में, उन सभी जीव जंतुओं में मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है, कठिन है। वो गाय जो है या जो बकरी है, जो कुत्ता है, उसको अब कितने जन्मों के बाद धीरे धीरे वह इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा। वो जीव अब तब जाकर के मुक्ति के लिए वो प्रयत्न कर पाएगा। उसके पहले तो मुक्ति के लिए प्रयास करना भी संभव उसके लिए नहीं है। समझ रहे हैं? तो उनके पास तो कोई विकल्प है ही नहीं। मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी योनियां हैं उनके पास विकल्प है ही नहीं। उनको बस मशीन की तरह चलता ही रहना पड़ता है। खाना पीना सोना और संतान की उत्पत्ति, यहीं पर, यही उसकी सीमा है। उससे बाहर जाता है क्या कोई भी जीव जंतु? अब मनुष्य भी उसी प्रकार चल रहा है। हमारा भी जीवन जो है, जब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है उसके पहले बिल्कुल उसी प्रकार चल रहा है। अविवेक में हमारा जीवन जो है वो पशु प्राणी से मूलतः अलग नहीं है। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, भागवत में आता है ये, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशुभिर नराणाम। ये जो है ना, ये सब जो है पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। बस आहार खाना सोना और जो इंद्रियों का भोग करना और एक दिन मर जाना, ये क्या है? मनुष्य भी वही करते हैं जो पशु करते हैं। तो किस दृष्टि से मनुष्य पशुओं से अलग होता है? धर्मई तेषाम अधिक विशेष है। इस मनुष्य के अंदर एक विशेष योग्यता है, ये विवेक की योग्यता, यही है। और इस विवेक के बगैर जो मनुष्य जो है वो पशु भी समान है। मनुष्य मात्र ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विवेक कर सकता है, जो सत्य क्या है और सत्य सा क्या भासित हो रहा है, इन दो चीजों के बीच में स्पष्टता सिर्फ मनुष्य मात्र ही ला सकते हैं विवेक के द्वारा। ये योग्यता मनुष्यों में ही है।